एफएटीएफ के सदर टी राजा कुमार ने इसका ऐलान किया। पेरिस में 2 रोजा मीटिंग के बाद एक मीडिया से खिताब करते हुए चेयरमैन टी राजा कुमार ने कहा कि यह कदम यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के मद्देनजर उठाया गया। इस पाबंदी के बाद अब रूस मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा। आपको बता दें कि एफएटीएफ की ये लिस्ट जिसमें रूस पर पाबंदी आयद की गई है, इससे पहले भी रूस पर कई तरह की पाबंदियां आयद की गई। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही जो मगरबी ममालिक हैं वो इस वक्त रूस के खिलाफ नजर आ रहे हैं और इस सिंक में कई तंजीमें रूस पर पाबंदी लगा चुकी हैं। एफएटीएफ ने बड़ा ऐलान किया है। एफएटीएफ ने भी रूस पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। एफएटीएफ के सदर टी राजा कुमार ने इसका ऐलान किया। पेरिस में 2 रोजा मीटिंग हुई, जिसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया। चेयरमैन टी राजा कुमार ने कहा कि यह कदम यूक्रेन पर किए गए हमले के मद्देनजर उठाया गया है। इस पाबंदी के बाद अब रूस मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो एक और झटका है पुतिन को। एफएटीएफ का ये बड़ा ऐलान है। बता दें कि एफएटीएफ ने कई ममालिक को इस लिस्ट से बाहर किया तो कई पर बैन भी लगाया, जिसमें रूस का नाम शामिल है। रूस पर कई तरह की पाबंदी रहेंगी, जिससे वो मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनका हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो बड़ी खबर है ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एफएटीएफ लिस्ट से जुड़ी हुई, जिससे पाकिस्तान को तो बाहर कर दिया गया। एफएटीएफ की लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब पाकिस्तान को बाहर करने के बाद रूस पर पाबंदी आयद की गई है। एफएटीएफ के सदर टी राजा कुमार ने इसका ऐलान किया है। पेरिस में 2 रोजा मीटिंग हुई, जिसके बाद चर्चा की गई और उसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए टी राजा ने बताया कि रूस पर ये तमाम पाबंदियां आयद की जाएंगी, क्योंकि मुसलसल यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। लगभग 7 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन रूस अब भी जो हमले हैं यूक्रेन पर वो करता हुआ नजर आ रहा है और इस जंग का अंत अभी किसी को भी नहीं दिख रहा, जिसके चलते तमाम तर पाबंदियां रूस के ऊपर आयद की जा रही हैं। एफएटीएफ भी इसी सिंक में अब रूस पर पाबंदी आयद कर चुका है। बता दें कि रूस पर पाबंदी लगाई गई एफएटीएफ के जरिए और चेयरमैन टी राजा कुमार ने कहा कि यह कदम यूक्रेन पर किए गए हमले के मद्देनजर उठाया गया है। साफ तौर पर आपको बता दें कि इस पाबंदी के बाद रूस मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में अब हिस्सा नहीं ले पाएगा।